रात का समय था। मोनू अपने कमरे में बैठा दादाजी की डायरी पढ़ रहा था। तभी सोनू उसके कमरे में आया और उसने देखा मोनू दादाजी की डायरी पढ़ने में मग्न है। तभी वह मोनू से बोला, ये क्या बार बार दादाजी की डायरी पढ़ते रहते हो? कल टेस्ट है, उसकी तैयारी नहीं करनी? फिर मोनू बोला, वो तो मैंने कर ली और मैं ये डायरी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि शायद हमें कोई क्लू या सुराग मिल जाए उस खजाने तक जल्दी पहुँचने का। फिर सोनू बोला, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें पूरा यकीन है कि वहाँ खजाना है, वो खजाना जिसे डैड ने भी वहाँ रह कर भी कभी नहीं देखा। तभी मोनू बोला, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम ज्यादा थक गए हो टेस्ट की तैयारी करने में? तुम्हें आराम करना चाहिए। सोनू मोनू से कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला आया, पर चलते चलते मन में ही बोला, पता नहीं उस हवेली में कोई खजाना है भी या नहीं। फिर अगले दिन सोनू, मोनू, यश और कुणाल सभी उस हवेली में पहुंच गए। तभी सोनू मोनू से बोला, तुम्हें नहीं लगता रोज एक ही एक कहानी खत्म करते रहे तो हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा उस खजाने तक पहुंचने में? तभी मोनू बोला, तो तुम क्या करना चाहते हो? फिर सोनू बोला, क्यों ना हम एक ही दिन में 2-3 कहानियां खत्म कर दें, इससे जल्दी हम उस खजाने तक पहुंच सकते हैं। तभी मोनू बोला, अचानक तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है उस खजाने को ढूंढने की? सोनू कुछ नहीं बोला और उस मिस्टीरियस रूम में जाने लगा। तभी मोनू भी उसके साथ चला गया। बुक खुली और कहानी सुनाने लगी। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी था। वह लगातार सालों से यात्रा कर रहा था। वह अब तक लगभग कई गाँव और शहर घूम चुका था, पर वह किसी भी गाँव या शहर में ज्यादा दिन तक कभी नहीं रुका। फिर एक दिन वह एक गाँव पहुँचा और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ एक लड़का आया और उस यात्री यानी बूढ़े आदमी से बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? तब वो यात्री बोला, मुझे नहीं पता, यह सड़क मुझे कहाँ तक ले जाएगी। तभी वह लड़का हैरान हो गया और बोला, आप कैसे नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं? वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं अपनी मंजिल नहीं जानता, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर जब मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा। और सुंदरता यात्रा में है, मंजिल में नहीं। वो लड़का अभी भी नहीं समझा और बोला, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, आप कहना क्या चाहते हैं? पर एक बात है, अगर आप जानते ही नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप कैसे जानेंगे आप पहुँच गए हो? तब यात्री बोला, जब मेरे दिल में शांति और संतुष्टि होगी मैं समझ जाऊंगा मैं पहुँच गया हूँ। यात्रा ही हमें बहुत कुछ सिखाती है, जिससे हमारा विकास होता है। मतलब यात्रा के कारण ही हमारी बुद्धि तेज होती है और हमें आगे बढ़ने के मौके भी मिलते हैं। अब वो लड़का समझ गया कि वो बूढ़ा आदमी क्या कहना चाहता है। फिर लड़के ने कहा, वह हमेशा अपने लक्ष्यों पर ही ध्यान देता था। मतलब वह हमेशा अपने एम पर ही फोकस रहता था। कभी उसने सोचा ही नहीं कि यात्रा भी कितनी जरूरी है। सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, बल्कि हमें रास्ता क्या क्या सिखा रहा है ये जानना भी जरूरी है। तभी वो आदमी बोला, अब तुम समझे कि हर पल हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमें आगे बढ़ने के मौके भी देता है। इसीलिए सिर्फ मंजिल मायने नहीं रखती, रास्ते भी रखते हैं। कहानी के खत्म होते ही बुक उसी पन्ने पर आकर रुक गई। सोनू मोनू दोनों सोच रहे थे। तभी मोनू बोला, आज की सीख मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, मैं क्या बताऊं? लगता है आज यश और कुणाल के दरवाजा खोलने पर ही हम बाहर जा पाएंगे। तभी सोनू बोला, एंजॉय योर जर्नी। इतना कहते ही बुक बंद हो गई और दरवाजा खुल गया, पर वे दोनों वहीं रहे। और तभी सोनू बोला, क्या तुम सच में दोबारा बुक खोलना चाहते हो? तभी सोनू बोला, नहीं। इतना कहकर सोनू बाहर आने लगा और मोनू भी उसके पीछे बाहर आ गया। बाहर आते ही मोनू बोला, सोनू तुमने तो आज एक साथ कई कहानियाँ खत्म करने को कहा था, तो तुम बाहर क्यों आ गए? तभी सोनू बोला, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि हमें खजाना तो चाहिए, पर ये बुक हमें जो सिखा रही है वो सीख भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे दिमाग को तेज करेगी और हमें समझदार बनाएगी। क्योंकि खजाना मिलने के बाद हमें उसे संभालना भी आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपने एम पर फोकस रहें, पर साथ ही जो भी सीखने को मिल रहा है वो सब सीखने पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपकी सक्सेस को आपके पास लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करेगा। तो सीखते रहें और बढ़ते रहें और एक सक्सेसफुल पर्सन बने।